राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं सुख सागर में से भगवान का नाम संस्करण और उनकी बाल लीलाएं। गर्गाचार्य जी जब भगवान कृष्ण और बलराम जी का नाम संस्कार करने आए तब गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद जी, ये जो रोहिणी का पुत्र है वह बल में सबसे अधिक है, इसी कारण ये बलदाऊ कहलाएगा और अपनी आत्मा में स्मरण करने के कारण ये राम भी कहावेंगे। रोहिणी के पुत्र होने के कारण रोहिण्य भी कहलाएंगे तथा यादव और तुम लोगों में कोई भेदभाव ना समझने के कारण ये संकर्षण कहलाएंगे। और ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, सांवला सांवला सा, इसका तो क्या ही कहना। इनके तो गुण और नामों का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ। ये युग युग में शरीर धारण करते हैं। पिछले युगों में इन्होंने क्रमशः श्वेत, रक्त तथा पीत 3 रंग धारण किए थे। अब ये द्वापर में कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। हे नंद जी, इनका जन्म कभी वासुदेव जी के यहाँ हुआ था, इसीलिए ये वासुदेव कहे जाएंगे। इनके नाम और गुणों को लेने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। ये तुम लोगों का कल्याण करेंगे। गो, गवाल तथा गौएं इन्हें विशेष प्रिय हैं। तुम लोग इनकी सहायता से संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। यह तुम लोगों का कल्याण करने के लिए ही तो आए हैं। हे नंद बाबा, मैं कहाँ तक कहूँ, जो कोई इस सांवले बालक से प्रेम करते हैं वो महान भाग्यशाली हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तुम इस बालक को साक्षात नारायण ही समझो और इस बालक की बड़ी सावधानी के साथ रक्षा करना। नंद जी गर्गाचार्य के ऐसे वचन सुनकर अति आनंदित हुए और अपने को कृतकृत्य समझकर प्रेमानंद में मगन हो गए। गर्गाचार्य जी अपना कार्य संपन्न करके चुपचाप वहां से चले गए। हे राजा परीक्षित, कुछ ही काल में राम और श्याम गोकुल के रज में घुटनों और हाथों के बल चलने लगी हैं। उनके नन्हे नन्हे पग गोकुल की कीच और धूल में सने रहते हैं। उनकी कमर की करधनी में जड़े हुए घुंघरू बड़ी ही मधुर ध्वनि करते हैं। वह कभी रास्ते में चलते चलते गिर पड़ते हैं और फिर किलकारियां मारकर उठकर चलने लगते हैं। कभी अनजान व्यक्ति के पीछे ही चले जाते हैं और फिर डरकर अपनी माता रोहिणी और यशोदा के निकट आ जाते हैं। माताएं दोनों बालकों की ये बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखकर अति प्रसन्न होती हैं। उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगती है। उनके श्याम और गोरे शरीर पर लगा हुआ धूल और कीचड़ का अंग रंग अति शोभामान लगता है। माताएं तत्काल अपने बच्चों को गोद में उठा लेती हैं और उनकी धूल और कीचड़ को झाड़ने लगती हैं। वह अपने लाडले लालों की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और विषमोहिनी मूर्ति को देखकर आनंद में मगन हो जाती हैं। गोपियां उनकी छवि की एक टक निहार करती हैं। जब कभी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं तब बछड़े उनके भय से दौड़ने लगते हैं और घसीटते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। कभी दौड़ने लगते हैं, कभी गिर जाते हैं। ब्रज की गोपियां अपने ग्रह के सारे काम को छोड़कर उन्हीं के निकट घिरी रहती हैं। उनकी इस आनंदमय लीलाओं को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। कभी बलराम और कन्हैया को गोद में उठाकर आनंद विभोर होने लगती हैं। कभी दोनों बालक गायों के निकट, हिरणों तथा कुत्तों के निकट खेलने पहुंच जाते हैं। कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते हैं तो कभी पानी के घड़ों को लुढ़का देते हैं। कभी पत्तियों को लपक कर पकड़ने लगते हैं। जब घुटनों के बल दौड़ती उनकी माताएं उन्हें बरजती हैं तो कुछ ध्यान नहीं करते और अच्छा सा खिलौना लेकर ही अपनी हट को छोड़ते हैं। उनकी माताएं घर का सारा कामकाज छोड़कर सिर्फ उनका ध्यान खाने पिलाने और उन्हें भय की वस्तुओं से बचाने में ही लगा देती हैं। उनके घर का कोई भी काम नहीं पूरा हो पाता। हे परीक्षित, गोकुल में समय का कुछ भी पता नहीं चलता है
क्योंकि दिन में सूर्य की उनकी लीलाओं को देखने में मुग्ध रहते हैं और अपना भ्रमण भूल ही जाते हैं। और रात्रि में चंद्रमा का भी यही हाल है। अब यशोदा और रोहिणी के लाल खड़े होकर चलने लगी हैं। वे सांवली सूरत वाले श्याम स्वयं भगवान, उनका सौंदर्य और माधुर्य दिव्य है। वो अपने भाई बलराम और अपनी उम्र के ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए ब्रज से बाहर निकलते हैं। उनकी छटा को देखकर ब्रज की सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें अपने घर ले जाती हैं। गोपियां उन बाल लीलाओं को एकटक मुग्ध होकर निहारती हैं। वे कभी कभी नंद रानी के निकट आकर उनकी करतूत भी सुनाया करती हैं। कहती हैं, अरे माँ, ये तेरा कन्हैया तो बड़ा ही नटखट है। कभी हमारे बछड़ों को खोल देता है। जब हम बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तब हमारे सूने घरों में घुस जाता है और मीठे मीठे दही दूध को चुरा चुरा कर खा जाता है। जब हम कुछ कहती हैं तो ठट्ठा मारकर हंसता है। वह चोरी के काम में बड़ा ही प्रवीण है। आप खाता है, ग्वाल बालों को भर भर पेट खिलाता है और बचा कुचा वानरों में बांट देता है। जब वानरों का पेट भर जाता है तब हमारे दही, गोरस और माटों को फोड़कर घर में कुछ नहीं मिलता तो खींच कर कहता है, घर का स्वामी मैं, मेरी सब वस्तुएं कहाँ छुपा दी हैं। जब तुम्हारे लाल का कुछ बल नहीं चलता तब हमारे बालकों को रुलाकर भाग जाता है। ऊपर छीकों में रखे हुए दही दूध को बालकों के कंधे पे चढ़ चढ़ कर उतार लेता है, पर जब वह उससे उतरते नहीं तो उखल कर चढ़कर उतारता है। अगर छींके अधिक ऊंचे होते हैं तो नीचे से लाठी से उनमें छेद कर देता है। तुम्हारे प्यारे लाल की इस बात की पूरी जांच रहती है कि इस बर्तन में दूध है और इसमें दही है। ये अंधेरे में छिपे हुए दही दूध को भी बाहर निकाल लेता है, क्योंकि तुमने इन्हें हीरा पन्ना जहरित जो पहना रखा है, उनके प्रकाश में ये सब कुछ देख लेता है। वे ब्रज युवतियां ठट्ठा मार मार कर हंसती हैं। हे महरी, हम तुमसे यह बात इसलिए नहीं कह रही कि तुम अपने लाडले लाल को डांटो अथवा उसकी भूषण, तो उसकी चालबाजियां बता रही हैं। वह देखो कैसा भोला भाला साधु मालूम पड़ रहा है। ऐसा कहकर गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराती हुई नंद महरी के घर चली जाती हैं। यशोदा माई गोपियों के स्नेह का मन का भाव ताड़कर अति आनंद मगन हो अपने लाडले को हृदय से लगा लेती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी गोपी झूठे ग्वाल, बजावे तुमसे गाल, बरबस मुख गोरस लिपटाई, झूठी लगाई तुमसे आई, भोरी मैया करोपति आई, झूठो मुझको त्रास दिखाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रजरज खाई। उस दिन बलराम आदि ग्वाल वालों ने आकर यशोदा माता से कहा, मैया, कन्हैया ने माटी खाई है। यशोदा रानी कन्हैया का रोग होने के भय से उसे डराने के लिए बोली, हे कन्हैया, तूने माटी खाई है? तेरे साथी ग्वाल बाली मुझे आकर तेरी सारी बातें बताते हैं। तेरे बल भैया भी यही कह रहे थे। तब श्री कृष्णचंद्र बोले, मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। ये सब ग्वाल बाल झूठे हैं। यदि तुम्हें इनकी बात सच्ची लगती है तो मेरा मुख देख लो। खोली दिखाए मात को मोहन मुख तत्काल, मुख में लखती हूँ लोक को, यशुमती भई विहाल। यशोदा माता ये देखकर अति आश्चर्य में डूब गई। उन्होंने चराचर जगत में अपने लाडले लाल कृष्ण का मुख में देख लिया। दिशाएं, पर्वत, द्वीप, पृथ्वी, आकाश सब उसके मुख में है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता सभी को उसके मुख में देखा। ये देखकर यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। ये कोई स्वप्न है अथवा भगवान की माया? कहीं मेरी बुद्धि तो चक्कर में नहीं आ गई है? ये मेरा बालक कोई सिद्ध योगी है क्या? ये सोचते सोचते यशोदा जी को गर्गाचार्य की बात स्मरण हो गई। वो बोली, ठीक है,
या चित्त मन वाणी और कर्म से परे संपूर्ण विश्व का आश्रय विश्वात्मा ही तो है, जिसे मैं अपना पुत्र मानती हूँ। इनकी सत्ता से ही तो संपूर्ण जगत स्थित है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं इस माया जाल में फंसकर इनको भूलकर अपना पुत्र मान बैठी थी। मैं इनकी शरण में हूँ। जब भगवान ने देखा माता मेरे स्वरूप को जान गई है, तो उन्होंने अपने योग माया से फिर उसे भुला दिया और यशोदा रानी पुत्र स्नेह में विफल होकर लाल को छाती से लगाकर दुलारने लगती हैं। जिस विश्वात्मा को सारी वेद, उपनिषद, सांख्य योग तथा भक्तजन अपना ईश्वर मानते हैं, उनके गुण गाते अघाते नहीं हैं, उन्हीं को यशोदा माता अपना पुत्र मानती है। राजा परीक्षित बोले, हे ब्रह्मांड, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा कर्म किया था, ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें माता यशोदा और नंद बाबा को ऐसा सौभाग्य मिला है जो उनके जन्मदाता वासुदेव जी को भी नहीं मिला। वे उनकी बाल लीलाओं से वंचित रहे। हे परीक्षित, नंद बाबा पहले जन्म में उत्तम वसु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके यह वर प्राप्त किया था कि जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तो हमें भगवान की लीलाएं देखने को प्राप्त हों, साथ ही साथ हमें उनकी भक्ति प्राप्त हो, जिससे संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, ऐसा ही होगा। वही परम भागवत नंद यशोदा जी हैं। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ ब्रज में आकर अपनी बाल लीलाओं से उन्हें सुख दिया है। जो प्रभु बांधत जगत को, सोई बांधे उखल मात, भक्तन वश प्रभु रहत नित, नहीं अचरज की बात। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन नंद रानी ने अपनी सेविकाओं के अन्य कार्य में लगा दिया और स्वयं अपने लाडले कन्हैया के लिए माखन निकालने के लिए दही बिलोने लगी। दही बिलोते समय श्याम की बाल लीलाओं को गाती जा रही हैं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान उस समय सो रहे थे और उठे तो दूध पीने की इच्छा से माँ के निकट गए, परंतु माँ को ध्यान आया कि रसोई में दूध उफन रहा है। वो श्याम सुंदर को वहीं छोड़कर दूध उतारने के लिए चली गई। श्याम सुंदर ये जानकर खींच उठे कि अपने पास ही रखे हुए लोहे की बाट से दूध की माट पर दे मारा। सारा दही मही हो गया। अब माता के भयभीत होकर एक कमरे में जा छिपे। वहां भी वापुन की मटकी एक उखल पर चढ़कर उतार ली और सारा दही बंदरों को फेंक फेंक कर खिलाने लगे। माता के भय के कारण कभी कभी अपनी श्याम सलोनी आंखों से इधर उधर देखते थे। जब यशोदा रानी ने दही मतने के स्थान पर लौटी तो समझ गई ये करतूत मेरे लाडले की है। वे मुस्कुराकर कन्हैया की तलाश करने लगी। कन्हैया को बिना देखे ही उन्हें एक क्षण चैन भी नहीं पड़ता था। वे भी अपने श्याम को आंखों से ओझल नहीं रखती थी। वे ढूंढती हुई जा पहुंची जहां श्याम सुंदर ने बंदरों को माखन खिला रखा था। पीछे से छिपकर उसकी मनोहर झांकी देखने लगी। प्रेम मगन में आनंद प्राप्त करने लगी। श्याम उखल पर खड़े होकर बंदरों पर माखन लुटा रहे थे। माता के आने का उनको कुछ भी पता न चला। जब उन्होंने माता को छड़ी लिए हुए देखा तो झट से उखल से कूदकर भाग निकले। हे परीक्षित, जिन योगीराज भगवान को बड़े बड़े योगी जन अपने मन के द्वारा नहीं पकड़ पाते, भला माता यशोदा दौड़कर उन्हें पकड़ना चाहती है। जिन सर्वात्मन प्रभु को भक्त जनों के हृदय भी नहीं थाम सकते, उन्हें यशोदा हठपूर्वक थामना चाहती है। यशोदा माता उनके पीछे पीछे दौड़ती है। उनकी चोटी खुल गई है, चोटी के पुष्प बिखर गए हैं। भागते भागते माता थक गई है, पर ज्यों त्यों करके माता यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें धमकाने लगी। उस समय बांके बिहारी जी की झांकी अति मनोहर थी। अपराध के कारण मधुरों पर कुछ रुलाई थी,
कुछ भय युक्त मुस्कान थी। काजल से युक्त आंखें मलने के कारण स्याही कपोलों पर आकर फैल गई। माया के भय से आंखें कभी कभी ऊपर उठती और कभी कभी नीचे गिर जाती। जो विश्वात्मा प्रभु सबको अभेदान देने वाले हैं, वह आज माता के वात्सल्य और स्नेह से भयभीत हो रहे हैं। जब माता ने देखा कि मेरा बालक भयभीत हो रहा है, तो उन्होंने हाथ की छड़ी को किनारे पर डाल दिया और हृदय में प्रेम उमड़ आया। तब उन्हें बांधने की सोची। हे परीक्षित, जिस परमात्मा का न आदि है न अंत है, जो सृष्टि के आदि हैं और अंत भी रहते हैं, जो विश्व के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, जो व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं, संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, जो घट घट के वासी हैं, अंतर्यामी, ऐसे प्रभु को यशोदा मैया बांधना चाहती है। हे परीक्षित, वास्तव में यशोदा अपने लाल के बल के प्रभाव को नहीं जानती है। उन्होंने घर से रस्सी लाकर उखल से कन्हैया को बांधना चाहा, किंतु वह रस्सी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी मंगाई, किंतु वह रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार माता यशोदा ने घर की सारी रस्सियां मंगा ली, किंतु सभी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। निकट खड़ी हुई गोपियां कृष्ण का यह चरित्र देखकर अति आनंदमय हो रही हैं। यशोदा माता कृष्ण को बांधते बांधते थक गई हैं, किंतु वह बंध नहीं पाता है। हे परीक्षित, वह बंधाई भी कैसे आ सकती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधते हैं? उन्हें किसी में बांधने की शक्ति है। यशोदा रानी उन्हें साधारण बालक समझकर बांधना चाहती थी। जब माता अति थक गई, तब प्रेमवश के कारण प्रभु स्वयं ही बन जाते हैं। हे परीक्षित, वह परम स्वतंत्र प्रभु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि सबको वश में करने वाले हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा प्रेम पाश में बांधा जा सकता हूँ, स्वयं ही अपने आप को यशोदा के प्रेम पाश में बांध लिया। हे परीक्षित, नंद मेहरी उन सर्वात्मन प्रभु को उखल में बांधकर अपने घर चली गई। तब श्याम सुंदर ने सोचा, प्राचीन काल से खड़े हुए वृक्ष रूप में यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर व मणिग्रीव मेरे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ऐश्वर्य मद में अंधे थे, इसी कारण उन्हें वृक्ष होने का श्राप मिला था, इसीलिए ब्रज में आकर वृक्ष हो गए। आज उनका उद्धार करना चाहिए। यमला अर्जुन उद्धार रहित गए कृष्ण उन पास, यक्षराज के सूतन की कीनी पूरन आस। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, नलकूबर तथा मणिग्रीव के परम शांत नारद जी ने शाप क्यों दिया था और उन्हें नारद जी का कौन सा अपराध किया था? कृपा करके समझाइए। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, नलकूबर तथा मणिग्रीव ये दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। ये रुद्र भगवान के अनुचर भी थे। उनका अहंकार एक सीमा तक पहुंच गया था। वे धर्म का उल्लंघन करते और सदा मंदाकिनी के तट पर कैलाशगिरी की रमणीय घाटियों में, उद्यानों में स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके साथ सैकड़ों रमणियां रमन करती थी। एक दिन बारूनी पीकर उन्मत्त सांडों की भांति वह गंगा जल में विहार कर रहे थे। उस समय नारद जी वहां से निकले। नारद जी को देखकर सबने लज्जा से अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। उनके ऐश्वर्य और मद को देखकर नारद जी ने उन पर कृपा करके उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों मद के कारण जड़वत हो गए हो, अतः तुम जड़ वृक्ष हो जाओ। नारद जी का शाप सुनकर उन यक्षों की आंखें खुली और अति विनीत भाव से नारद जी की शरण में गए और उनकी अनुनय विनय की। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा जाओ, ब्रज में जब द्वापर के अंत में भगवान अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन नलकूबर तथा मणिग्रीव के मद को नष्ट करके नाद अपने आश्रम चले गए। वह दोनों यक्ष एक साथ ही ब्रज में विशाल अर्जुन के वृक्ष हो गए।
वह यमला अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब यशोदा माता श्री कृष्णचंद्र को उखल से बांधकर चले गए, तब वे उस उखल को घसीटकर वृक्षों के निकट ले गए और उखल को उन दोनों वृक्षों के बीच में अड़ाकर एक झटका मारा। उस साधारण से झटके के लगते ही दोनों वृक्ष तड़तड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो यक्ष पुरुष के रूप में हाथ जोड़कर सामने आकर बोले, हे सच्चिदानंद घन परमात्मा, आप ही जगत के स्वामी, रक्षक तथा नियंता हैं। आप अतीत, अजन्मा और अव्यक्त हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही काल हैं, आप ही महत्वादी प्रकृति हैं। आप ही तीनों गुण धारण करके सृष्टि रचते हैं। आप ही सबके साक्षी और परमात्मा हैं। आप ही घट घट के वासी हैं। अंतर्यामी है पर ब्रह्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे मंगलमय स्वरूप, हम आपको नमस्कार करते हैं। यदुवंश शिरोमणि घनश्याम, हम आपको प्रणाम करते हैं। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान की महिमा अति विचित्र है। यमला अर्जुन उद्धार प्रभु, कीनो निज जन जानी, गए युगल निज लोक को, आयुष प्रभु की मानी। गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उन दोनों यक्षों का उद्धार करके उन्हें परम भक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण जी बोले, हे यक्षों, ये सब कुछ मेरी प्रेरणा से ही तो हुआ। नारद जी ने तुम्हारे मद को दूर करने के लिए तुम्हें श्राप दिया था। जिस पर मेरी कृपा होती है, पहले मैं उसका मद हर लेता हूँ, उनका ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूँ। तभी तो वो मेरे स्वरूप को भली भांति पहचान पाते हैं और उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। अब तुम लोग अपने धाम को जाओ, तुमको मेरा परम धाम प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर उन दोनों ने प्रभु की परिक्रमा की और फिर उत्तम विमान पर बैठकर अपने धाम को चले गए। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।